नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कबीर का एक दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अनेकता में एकता का दावा करने वाले विपक्षी गठबंधन में भी गांठ पड़ गई है। लोकसभा के एक साथ चुनाव लड़ने वाले गठबंधन की दिल्ली में आते आते मानो राहें पूरे तरीके से जुदा हो गई। दिल्ली चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जुबानी जंग तक शुरू हो गई। बात कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर करने से लेकर गठबंधन के अस्तित्व तक पहुंच गई। गठबंधन का नेतृत्व करने को लेकर आपस में लड़ाई पहले से ही चल रही थी और खाज में कोड़ का काम ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं के बयानों ने कर दिया। यूपी में अखिलेश यादव एकला चलो की राह पर है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को अखिलेश की सपा ने समर्थन दे दिया। ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला भी आम आदमी पार्टी के समर्थन में आ चुके हैं और अब बात गठबंधन को खत्म करने तक की पहुंच गई। कांग्रेस के नेता भी दबी जुबान केजरीवाल की जीत का दावा करने लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अकेली पड़ गई है? क्या इंडी गठबंधन से कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की भविष्यवाणी सही साबित होगी कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडी गठबंधन खंड खंड हो जाएगा। तो क्या इंडी गठबंधन के एंड का समय आ चुका है? आज बात इसी मुद्दे पर। अहम चुनाव है, मैं समझता हूं शायद वहां केजरीवाल जीत जाएंगे। पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए। गठबंधन की जो लोकसभा चुनाव के दौरान बना बड़े जोर शोर से बना और उसके बाद खंड खंड होता नजर आ रहा है। और देश की राजधानी दिल्ली जो केंद्र है, केंद्र के चुनाव में जो एक साथ थे वो अब अलग अलग राहों पर चल रहे हैं। क्या वाकई में गठबंधन का मतलब यही होता है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रताप राव जी, कांग्रेस प्रवक्ता परुष भारद्वाज जी, राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी। परुष भारद्वाज जी, शुरुआत आपके साथ। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि भाई जो किया जा रहा है कांग्रेस के साथ वो बिल्कुल सही किया जा रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं? देखिए विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूँगा कि ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चुनाव में प्रतिद्वंदिता होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, परंतु दुश्मनी नहीं होती। देखिए, जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव की स्टेज सबसे पहले संगठन के स्तर से शुरू होती है। एक ही पार्टी के नेता खुद की पार्टी के संगठनात्मक चुनाव में आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। जब वही लोग जब है ना प्रादेशिक स्तर पर या फिर जिला पंचायतों के लेवल पर या जिला नगर निगम के लेवल पर चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो समीकरण दूसरे होते हैं, परिस्थिति दूसरी होती है। और जब राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो है वो सारा सीन जो है वो चेंज हो जाता है। इसको हम क्रिकेट की भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि आईपीएल खिलाड़ी होते हैं, वो आमने सामने टीमों में खेलते हैं, पर जब टीम इंडिया बन के जब खेलते हैं तो सब एकजुट होकर के खेलते हैं। मैं आपका इस मामले में मतलब राज्य के चुनाव लूटने का चुनाव है और केंद्र का चुनाव देश का चुनाव, ऐसे नहीं ऐसी बात मैंने जैसा कि आपको देश का चुनाव केंद्र का चुनाव, मुझे अब ये कह रहे हैं आईपीएल में तो हर एक खिलाड़ी की बोली लगती है, तो मैं ये कहूं कि राज्य के चुनाव में हर विधायक की बोली लगती है। मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शकों का जो दर्शकों का जो बौद्धिक आज उनको गालियां, आज आप उनको, मैं आपसे इस बात आज को उनको कह रहा हूं कि पानी पी कर गालियां दे रहे हैं, जो लोकतंत्र में जिस व्यक्ति का विश्वास है वो इस बात को समझता है। भारतीय जनता पार्टी को भी इस चीज से सीख लेनी चाहिए। रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन तो देखिए हमने उस समय भी कहा था ना, गठबंधन थोड़ी ना कुछ होगा भाई, मैं शांति से डिबेट कर रहा हूं। आप मुझे सवाल ले रहे हैं, आप मुझे जवाब नहीं दे रहे, आप बीच में दूसरा सवाल दे रहे हैं। बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली का गुनहगार है, केजरीवाल के साथ में सहयोगी है। पंजाब का जब चुनाव लड़ रहे थे, पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अलग थी, हम लोग अलग थे। केंद्र स्तर पे हमने दिल्ली में जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल दिल्ली का गुनहगार है या कांग्रेस का समर्थन सपोर्टर है या सहयोगी? मैं आपसे या भाई है? मुझे विजेंद्र जी, आप मुझे एक बात बताइए, शशि थरूर जी जो है वो यूएन का जो है जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ने के लिए गए थे, तो क्या उस समय प्रत्येक भारतीय, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का व्यक्ति हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो या किसी भी अन्य पार्टी का हो, क्या उसकी ये भावना नहीं थी कि वहां पर जो है हमारे भारत के शशि थरूर जी को चुनाव जीतना चाहिए? थी ना, वो स्टेज एक अलग स्टेज थी। अभी हम जब चुनाव लड़ रहे हैं, तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो दिल्ली की जनता की गुनहगार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों बराबर में। और आप देखिए सबसे बड़ा खेल, दोनों
दूसरे ना, दोनों एक एक दूसरे मिनट, की पोल पौरुष खोल भारद्वाज रहे जी, हैं। पौरुष भारद्वाज जी, प्रधानमंत्री जी पौरुष अरविंद केजरीवाल भारद्वाज की जी, पोल खोल रहे हैं शीश अरे महल पौरुष कह भारद्वाज के। जी, उसके बदले में पौरुष भारद्वाज जी, आम अगर आदमी दिल्ली पार्टी की जो है, गुनहगार आम आदमी प्रधानमंत्री पार्टी जी है, का पौरुष विमान भारद्वाज जी, का विमान का सर चिल्लाने से थोड़ी ना कुछ होगा। पौरुष भारद्वाज जी, जी, जी। फर्ज करते हैं, मान लिया आप कह रहे हैं कि भाई दिल्ली की गुनहगार आम आदमी पार्टी है, हाँ या ना में बताइए। हाँ, कंफर्म है ना? निश्चित तौर पे। हाँ, ठीक है सर। अब ये बताइए, अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन से दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति आ गई तो इन गुनहगारों के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? निश्चित बिल्कुल नहीं रहेंगे। कांग्रेस पार्टी वहां पे विजेंद्र जी सरकार बनाने के लिए जा रही है। मैं आपको इस बात को कह रहा हूं, दिल्ली की जनता में आप जाकर के घूमिए, दिल्ली की जनता से सर्वे करवाइए। मीडिया में क्या आ रहा है उसका मैं नहीं कह सकता। दिल्ली की आम जनता से पूछिए, शीला दीक्षित जी याद आ रही है दिल्ली की जनता को? दिल्ली की जनता को वो आरोप भी याद आ रहे हैं जो उस समय बीजेपी ने सवाल कर रहा हूं, जवाब दे दीजिए। आम आदमी पार्टी के लोगों ने जो उस समय अशोक चौहान, अशोक चौहान अभी कांग्रेस के ही नेता हैं या आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर दिया? विजेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि किसके नेता हैं? मैं बिल्कुल लोकसभा, अरे सर, किसके नेता हैं? सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी अरे के भाई, नेता किसके है नेता हैं? सुब्रमण्यम स्वामी जो वो है कह रहे हैं नरेंद्र अरविंद मोदी जी के केजरीवाल जीत खिलाफ रहा है। जुलूल बोलते हैं, उनके निजी जीवन पर टिप्पणी करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता है या नहीं? इस बात को जवाब दी, आप मुझे जवाब दे दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता मेरे बड़े भाई से जवाब दिलवा दीजिए। जो जैसे इसको आंतरिक लोकतंत्र कहते हैं जिसको आप कह रहे हैं। रखने का हक होता है। एक मिनट, पौरुष भारद्वाज जी, उन्होंने पृथ्वीराज चव्हाण जी ने जो राय रखी वो उनकी राय पे पार्टी कार्रवाई करेगी। और मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि ये बीजेपी के सांसद थे ना जो सुब्रमण्यम स्वामी जी थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत टिप्पणी मुझे लग रहा है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बोलना क्या है, तो रुक जाइए, कोई मलिक बात जी ने नहीं। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करी। पौरुष भारद्वाज जी, क्या हो गया मुझे बताइए? पौरुष भारद्वाज जी, पानी लीजिए, ये समस्या ऐसी है जिसका समाधान नहीं नहीं, है। मैं कोई बात नहीं आप सर। जो मुझसे अरे सर, वापस आ रहा हूं मैं, आपके आशानुकूल जवाब नहीं आ रहे, पीड़ा समझ सकता हूं मैं। क्या पीड़ा बीते समझ सकता 2 हूं, सालों आशानुकूल में जवाब नहीं आ जनता रहे। को ये समझ में आ गया है? वो मेरे क्या बीते 2 सालों में जनता को ये समझ में आ गया एकलव्य जी कि भाई पार्टियों की विचारधारा से ज्यादा मायने ये रखता है कि कौन जीतने के लिए अकाउंटेबल है? अब सोचिए, ममता बनर्जी आज अरविंद के पीछे खड़ी हैं, उमर अब्दुल्ला अरविंद के पीछे खड़े हैं, अखिलेश अरविंद के पीछे खड़े हैं, यहां तक कि चौहान अरविंद के पीछे खड़े हैं। उनके फेवर में बयान दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जीत सकते हैं, दिल्ली में उनको फायदा होगा तो चलिए उनके पीछे खड़े होते हैं। पूरी सियासत इंडी गठबंधन के फायदे पर टिक गई। देखिए विजेंद्र जी, आपको बताऊं कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ना, जो समझने के लिए, वो ये है कि ये जो सारी लड़ाई है, कोई भी जो प्रतिद्वंदी होते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो अपने ओपोनेंट की जो सबसे बड़ी वीकनेस होती है उसको अटैक करते हैं। अब बीजेपी की जो विपक्ष है, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे रीजनल पार्टीज हो, तो बीजेपी की जो मेन वीकनेस जिससे वो सब स्टार्ट करते हैं वो है मुसलमान वोट बैंक। और जो तीनों आपने नाम लिए ना, उमर अब्दुल्ला हो, ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो, इन तीनों का जो अगेन कांग्रेस की तरह जो प्राइमरी वोट बैंक जिससे वो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद बाकी वोट बैंक्स पे बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, वो मुसलमान वोट बैंक ही है। अब आप देखिए दिल्ली में भी क्या हुआ है कि कांग्रेस के जो मतलब एक तरह से कांग्रेस का जो डाउनफॉल हुआ और उसी से जो एग्जिस्टेंस हुआ आम आदमी पार्टी का, वो इसीलिए हुआ कि उनके पास 2 मेन वोट बैंक्स आए, एक मुसलमानों का वोट बैंक और दूसरा था जो जिसे हम कह सकते हैं कि ये लोग झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, बट वो बेसिकली अति गरीब वोट बैंक जो था। तो अब क्या हो रहा है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जब हमने देखा कि कांग्रेस का एक तरह से एक रीजनेबल रिवाइवल हुआ है, तो आते हुए इन सब पार्टीज ने देखा कि कांग्रेस के पास वो मुसलमान वोट बैंक वापस आया है। और मैं समझता हूं कि आज ये सब जो एक तरह से अपनी रीजनल पार्टीज के फेवर में खड़े और कांग्रेस के अगेंस्ट खड़े दिखाई दे रहे हैं, वो यही डर है कि कांग्रेस का ये जो मुसलमान वोट बैंक है वो छिटक के वापस कांग्रेस के पास जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये सब एक ही हैं जी, जो एक को कमजोर कर देगा, बाकी मजबूत हो जाएंगे अपने अपने क्षेत्र में, और सब जो कांग्रेस के बैनर के तले इंडी गठबंधन में थे, आज उनको कांग्रेस ही अखर रही है क्षेत्रीय चुनाव के अंदर, और सब निपटाने की तैयारी में कांग्रेस। नहीं, निपटाने की बात नहीं है। जब लोकसभा में एक तरह से इन सब ने सपोर्ट किया कांग्रेस को एक तरह से इंडिया अलायंस की लीड लेने में, जिसकी वजह से ही कांग्रेस को कई जगह पे मतलब जो सीट्स आई जिससे वो 99 तक पहुंच सके, तो अब एक तरह से वो भी एक्सपेक्ट करेंगे कि कांग्रेस उनको सपोर्ट करे। वो तो रीजनल पार्टीज हैं, स्टेट में ही अपनी सरकार बनाती हैं, तो वो मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस उनको सपोर्ट करे ताकि वो रीजनल पार्टीज जो हैं वो अपने स्टेट को एक तरह से सिक्योर रख पाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं आप। ये कह रहे हैं कि रीजनल पार्टियां रीजनल इतनी मजबूत हो जाएं कि जब नेशनल चुनाव हो तो कांग्रेस नजर ही ना आए। देखिए, कांग्रेस उनको वो कवर दे दे कि भाई रीजनल आप संभालिए, नेशनल के हम देखेंगे, और नेशनल में फिर बचेगा क्या? नहीं, प्रताप राव जी,
क्या दिल्ली का चुनाव बीजेपी के लिए अपने आप में इसलिए आसान हो गया है कि वो देख रहे हैं कि भाई जो 4 आदमी वो आपस में लड़ ही रहे हैं, तो हमें जवाब देना ही नहीं है, जनता को जवाब तो आपस में ही दे रहे हैं। विजेंद्र, जो सब्जेक्ट जो है मैं उस पर थोड़ा बोलना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि गठबंधन की बात जब शुरू होती है तो ये जितने भी गठबंधन के दल हैं ये कभी ना कभी कांग्रेस से निकले हुए नेताओं के बनाए हुए दल हैं। आखिर में वो जब कांग्रेस से निकले थे तो क्या परिस्थितियां थी, किस तरह से सत्ता और संगठन पर काबिज नेताओं ने इन नेताओं को पार्टी से निकलने के लिए मजबूर कर दिया था। यानी कि कांग्रेस के उन नेताओं का स्वार्थ जो है वो कांग्रेस पार्टी को कमजोर करता गया। लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एक गिरोहबंदी की गई। गिरोहबंदी थी ये 2024 की अब की गिरोहबंदी थी कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाए। लेकिन जब देखा कि कांग्रेस के व्यवहार नहीं बदला है, कांग्रेस के नेताओं का वही हाल है, जिस तरह से एकलव्य जी भी कह रहे थे कि वोटों को लेकर, सीटों को लेकर जिस तरह का उसका व्यवहार रहा है, तो सब समझ गए कि ये जो कांग्रेस अब जो है, जो कभी बहुत मजबूत पार्टी हुआ करती थी, अब उसे कंधों का सहारा चाहिए। विक्रम की बेताल बन चुकी है और इसलिए अब विक्रम को समझ में आ गया है, अब बेताल को कंधा देने को तैयार नहीं है छोटे छोटे दल। और वो समझ में जब आ गया है तो ये जो इंडी दल है ये छिंदी दल हो गया है। और हरियाणा के चुनाव से ही ये छिंद होने लगा था, महाराष्ट्र के चुनाव आते ही खत्म हो गया, जिसका हमें पता लग रहा है। और दिल्ली के चुनाव के बाद तो कांग्रेस को गठबंधन के लिए भी कोई याद नहीं करेगा। गिव एंड टेक पर टिका होता है। तो भाई अगर इन सारे क्षेत्रीय दलों ने सेंटर के चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया, तो वो सोच रहे होंगे ना कि भाई क्षेत्रीय चुनाव के अंदर आप हमारे साथ आइए। अब सोचिए, बीते 2 चुनाव का जिक्र करते हैं, एक शीला दीक्षित के कार्यकाल को छोड़ देते हैं, तो वहां कांग्रेस लगभग साफ है। तो आम आदमी पार्टी सोच रहा होगा ना कि भाई हमें आकर मजबूत कीजिए, वोट बैंक को छिटकाइए मत। सेम आप आ जाइए यूपी के अंदर, तो वहां साफ है ना कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस में है ही नहीं, ना के बराबर है। तो समाजवादी पार्टी चाहेगी ना कि भाई हमें मजबूत कीजिए। अगर कांग्रेस वो नहीं कर रही है तो कांग्रेस को भी देखना पड़ेगा। नहीं, कांग्रेस देखिए, सबसे पहले गठबंधन का जो मान सकता है 2002 में शिमला जो कॉन्क्लेव हुआ था कांग्रेस का, उसमें पहली बार गठबंधन की बात कांग्रेस के दिमाग में आई थी, जब उसको लगा कि हम जो लोग हैं वो अकेले कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते, तो हमें कुछ गठबंधन चाहिए। लेकिन नेचर में नहीं है। देखिए, गठबंधन के लिए कुछ समर्पण करना होता है, त्याग करना होता है, सबको साथ लेना होता है और कुछ छोड़ना होता है, तभी कुछ पा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता घोर स्वार्थों में लिप्त हैं। उनको सत्ता और कुर्सी इतनी प्यारी है कि वो छोड़ने को तैयार नहीं है। और उसी का नतीजा है कि आज कोई भी दल, वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तेजस्वी हो या उमर अब्दुल्ला हो, कोई भी अब उनके साथ आने को तैयार नहीं है। ये गठबंधन नहीं, इसको घटबंधन कह सकते हैं, जो घटता ही जा रहा है। बहरहाल एक